परिवार करीब 3 से 4 दिन से लगातार चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी से संपर्क में था। परिवार को डरने की जरूरत नहीं है, पूरा बजरंग दल दिल्ली का परिवार के साथ खड़ा हुआ है। कोई ना कोई बहुत बड़ा झोल है। हमें जो जानकारी मिली है 5 से 6 लोग इन्वॉल्व हैं। अभी पुलिस ने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है। जबकि परिवार दलित है और परिवार खुद जाटव समाज से आता है और जाटव समाजों की बहुत बड़ी जनसंख्या भीम आर्मी को है। उसके जो प्राइवेट अंग हैं उसमें किस प्रकार से क्षति पहुंचाई गई है और किस प्रकार से उसको ले जाकर तीसरे मंजिल पे बलात्कार किया गया है, अभी जैसी जानकारी हमें मिली है। हम पूछना चाहते हैं भीम आर्मी से चंद्रशेखर रावण कि आप दलितों का नेता बनते हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर से हमारी बात हुई है, जिनके परिवार से बात हुई है कि महिला के साथ जो है दूसरा निर्भया कांड जो है ना उस प्रकार से किया गया है, उससे भी बदतर किया गया है। और इस परिवार के साथ भी बजरंग दल तन मन के साथ खड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस परिवार को न्याय देते रहेंगे। इसमें मुझे लगता है कि 6 से 7 लोग हो सकते हैं। जो आरोपी है वो भी इसी होते हैं। नमस्कार, मैं आकाश मौर्य इस वक्त मौजूद हूं आईटीओ के आईपी स्टेट थाने में। आपको बता दें, हमने पिछली खबर में आपको दिखाया था राजधानी दिल्ली एक बार फिर से हुई शर्मसार। आपको जानकारी के लिए बता दें, एक महिला जो कि राजधानी दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में बतौर आया का काम करती थी, चौंका देने वाली घटना उसके साथ ये हुई कि दिनांक 1 मई 2023 को उस औरत को कुछ लोग जबरन उसके साथ बलात्कार करते हैं, गैंगरेप की वारदात को अंजाम देते हैं। इतना ही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर किसी रॉड नुमा चीज़ को डालकर क्षति पहुंचाते हैं, जिसके चलते महिला की हालत इतनी गंभीर हो जाती है जो कि इस वक्त ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। पीड़ित परिजनों को किसी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं दी जा रही थी। हमारी खबर चलाने के बाद पीड़ित परिवार वालों को एफआईआर दी गई, लेकिन डायरेक्ट उनके हाथ में ना देके एक एनजीओ के माध्यम से उन्हें एफआईआर पहुंचाई गई। एफआईआर देने के बाद पीड़ित परिजनों को तमाम धमकियां दी जा रही थी कि यदि आपने यह एफआईआर किसी को दिखाई तो आपकी यहां पर हत्या तक हो सकती है, ऐसा कहना परिजनों का है। बावजूद इसके इन्होंने कोशिश की किसी संगठन से, भीम आर्मी से, दिल्ली कांग्रेस से मदद मांगने की गुहार लगाई इन्होंने, लेकिन इनके साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करेंगे बजरंग दल का, जो कि इस वक्त इनके साथ मौजूद है। इनकी हिम्मत बंधाते हुए उन्होंने थाना अध्यक्ष से इस बारे में चर्चा की, बातचीत की, काफ़ी सवाल जवाब किए जो कि उन्होंने अभी हमें बताए। फ़िलहाल हम रुख करेंगे सीधा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तरफ और जानेंगे उनसे वे क्या कुछ कहते हैं इस घटना के बारे में। जैसा कि अभी आप थाना अध्यक्ष के पास गए थे, उन्होंने इस घटना के बारे में क्या कुछ आपको आश्वासन दिया या परिजनों के लिए क्या कुछ कहा? देखिए, जो ये घटना घटी है वो निंदनीय घटना है। जिस प्रकार से दिल्ली में बार बार हिंदू बहनों के साथ ये घटनाएं घट रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सारे के सारे जो कृत्य हो रहे हैं, सारे जो कार्य हो रहे हैं, ये षड्यंत्र के साथ हो रहे हैं। बार बार विषय उठाता रहता है जिहाद के मामले और देश बढ़, ये भी लव जिहाद के साथ ही जो बहुत है। इसके अंदर हमें जो जानकारी मिली है 5 से 6 लोग इन्वॉल्व हैं। अभी पुलिस ने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है, ठीक है जी, उसका नाम जाकिर है, इसको अरेस्ट किया है। और हमें ये आश्वासन दिया है कि इसमें और लोग होंगे तो औरों को भी अरेस्ट करेंगे। जिस हिसाब से घटना हुई है सर, क्या लगता है क्या एक आदमी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। जिस प्रकार से डॉक्टर से हमारी बात हुई है, इनके परिवार से बात हुई है कि महिला के साथ जो है दूसरा निर्भया कांड जो होता है ना उस प्रकार से किया गया है, उससे भी बदतर किया गया है। उसके जो प्राइवेट अंग हैं उसमें किस प्रकार से क्षति पहुंचाई गई है और किस प्रकार से उसको ले जाकर तीसरी मंजिल पे बलात्कार किया गया है, अभी जैसी जानकारी हमें मिली है। और मुझे लगता है कि कुछ जानकारी अभी हमारे से शेयर नहीं की जा रही, कुछ जानकारी परिवार को नहीं बताई जा रही कि किस प्रकार से ये घटना को अंजाम दिया गया है। और पूरी योजना बनाकर इसमें मुझे लगता है कि 6 से 7 लोग हो सकते हैं। जिस प्रकार से परिजन काफी डरे हुए लगते हैं, क्या वजह, कोई धमकी दी गई होगी या ऐसा कुछ सामने? परिवार को डरने की जरूरत नहीं है, पूरा बजरंग दल दिल्ली का परिवार के साथ खड़ा हुआ है, हर हिंदू के साथ खड़ा हुआ है। इसी के नाते हम पूरा संगठन आज इस परिवार से खड़ा हुआ है और खड़ा रहेगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी कितना बड़ा भी व्यक्ति इसके साथ इनको धमकाने का प्रयास करे, बजरंग दल परिवार से खड़ा रहेगा।
अगर संतुष्टि पूर्वक कार्रवाई नहीं होती तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, हर हिंदू के लिए बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद तत्पर खड़ा रहेगा। यदि कोई कार्रवाई नहीं होती, जो भी हमें करना पड़ेगा, थाना घेरना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, रोड जाम करना पड़े, वो हम करेंगे। जी, तो आपका उद्देश्य है न्याय दिलाना? बिल्कुल न्याय दिलाना, हर हिंदू को न्याय दिलाना। जी, हर हिंदू को न्याय दिलाना ये संगठन का उद्देश्य है। किसी भी हिंदू के साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। ये बजरंग दल का प्रथम जी कर्तव्य है। जी जी, आपका परिचय हमारे दर्शक जानना। देखिए, मेरा नाम जगजीत सिंह गोल्डी है। मैं बजरंग दल दिल्ली प्रांत का सहसंयोजक। और आपका शुभ नाम? कुलदीप चौहान, झंडे वाला विभाग संयोजक बजरंग दल। क्या कहेंगे इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में? देखिए, घटना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम सब हमारे प्रांत से जगदीश सिंह गोल्डी जी, हमारे ज़िले के जिला संयोजक सचिन जी, इस ज़िले के कार्य करके पहले हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल के अंदर हमने जो हॉस्पिटल के जो एमडी उनसे मिले, उसके बाद थाना अध्यक्ष से भी मिले। हमारी समझ में अभी तक जो विषय है और जो परिवार से बात हुई है, जो परिवार ने हमें बताया, जो हॉस्पिटल से जानकारी मिली और जो थाने से जानकारी मिली, वो सब अलग है। सब ने अलग अलग ही बोला है। क्या लगता है कुछ ना कुछ कोई बड़ा पेच है? कोई ना कोई बहुत बड़ा झोल है। मुझे लगता है कि हॉस्पिटल अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि जिसकी पीड़ा के साथ ये, जिस महिला के साथ ये पीड़ा हुई है, जिसके साथ ये घटना घटित हुई है, वह भी हॉस्पिटल की है। और हमारे को जो परिवार ने जानकारी दी है कि जिसने करा है ये सब, है ना, जो आरोपी है, वो भी इसी हॉस्पिटल का है। तो हॉस्पिटल खुद को बचाने के लिए, है ना, उसका नाम खराब ना हो, उन्होंने कुछ ना कुछ इसके अंदर, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि परिवार से जो बात हुई है हम वो कह रहे हैं। जी। तो मुझे हमें लगता है इसके अंदर कोई ना कोई झोल है, पहली बात। दूसरी बात, इस हॉस्पिटल से 2.5 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर कुछ महिला पहलवान बैठे हैं जो कह रहे हैं हमारे साथ शोषण हुआ है। उनके शोषण में साथ देने के लिए जी भीम आर्मी का नेता, है ना, चंद्रशेखर रावण, है ना, वहाँ पहुंचा गया। परिवार ने बजरंग दल से संपर्क तो आज कल रात को हमसे किया है और सुबह हमारा प्रतिनिधिमंडल उनके पास मिलने पहुंच गया। परिवार करीब 3 से 4 दिन से लगातार चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी से संपर्क में था, क्योंकि परिवार दलित है, जबकि परिवार दलित है और परिवार खुद जाटव समाज से आता है और जाटव समाजों की बहुत बड़ी जनसंख्या भीम आर्मी को है। तो भीम आर्मी पता था कि कोई जब तक कि करने वाला व्यक्ति मुस्लिम है, तो वो इनसे संपर्क में था। और जब इनको पता लगा चंद्रशेखर कि करने जिसने ये घटना हुई है ये मुस्लिम ने करी है, वो तुरंत पीछे हट गया, 2.5 किलोमीटर दूर आ गया पर इरविन हॉस्पिटल। परिजनों ने, सूत्रों के हवाले से हमें खबर है, परिजनों ने उनसे इंसाफ की गुहार भी लगाई थी। बिल्कुल लगाई थी, भीम आर्मी से। परंतु जब उसे पता लगा कि सामने वाली पार्टी जो है मुसलमान है, तो वो पीछे हट गया। हम पूछना चाहते हैं भीम आर्मी से, चंद्रशेखर रावण से, कि आप दलितों का नेता बनते हैं, तो दलितों के साथ जब कोई मुसलमान ऐसी हरकत करता है, अभी आज से 3 महीना पहले भी जहांगीरपुरी के अंदर दीपक जाटव, जो खुद जाटव समाज के था, उसके साथ भी ऐसी निंदनीय दुर्घटना हुई, पर वहाँ भी भीम आर्मी का नामो निशान नहीं था। वहाँ भी बजरंग दल आया, उसको न्याय दिलाया। आज पूरा परिवार को न्याय मिल चुका है और इस परिवार के साथ भी बजरंग दल तन मन के साथ खड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस परिवार को न्याय दिला के रहेंगे। फिलहाल थाना अध्यक्ष की बातों से आप संतुष्ट हुए? हम थाना अध्यक्ष की बातों से कुछ सहमत हैं और कुछ बातों से हम सहमत भी नहीं हैं, है ना। जैसे कि जो FIR थी वो परिवार को सौंपी जाती है, परंतु ये FIR परिवार को ना सौंप के किसी एक NGO की महिला को सौंपी गई। हम बजरंग दल जब परिवार के साथ गए और हमने FIR मांगी, तो उन्होंने बोला कि FIR DCP साहब देंगे। मतलब हम जब आए तो FIR DCP साहब से मिलेगी और कोई महिला NGO आके आपसे FIR ले गई, है ना, और परिवार के लोगों को बाहर बिठा दिया था। फिर SHO साहब कहते हैं कि हमने जो है परिवार को इसलिए नहीं दी क्योंकि परिवार के जो व्यक्ति हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। वो कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? परिवार का व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, वो कैसे बोल सकते हैं? सर, इसमें न्याय दिलाने के लिए आपकी अगली रणनीति क्या रहेगी? देखिए, आज हमने पूरा विषय को समझा है, परिवार से बात करी है, हमारे प्रांत के सहसंयोजक, हमारे जिले के संयोजक, हम सब कार्यकर्ताओं ने सारी चर्चा करी है। अभी हम जाएंगे, अपने बड़े अधिकारियों से चर्चा करेंगे और DCP स्तर तक जाकर इस विषय को लेकर जाएंगे। जहाँ भी जाना होगा हम इस विषय के लिए अंत तक लड़ेंगे। हमला था और जैसा कि बताया जा रहा है आपके साथ अभी बजरंग दल उतरा है आपकी मदद के लिए, तो क्या कहेंगे और किन किन संगठनों से आपने मदद की गुहार लगाई थी?
मैंने भीम आर्मी से आर्मी वालों से कोशिश- लगाई, कोई नहीं सुना। जी। और ये कौन सी न्यूज़ है, इस पे भी लगाई, इन्होंने ही मेरी सुनी है, बजरंग दल वालों ने सुनी है। जैसा कि बताया जा रहा है, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी तक मैसेज गया था मदद की गुहार के लिए। मेरे क्या पास वहां से कोई फोन आया आपके पास? कोई सामने नहीं आया फोन कोई? आया, ना सामने आया, ना हमारे पास कोई फोन आया, ना किसी से हमारी कोई बात हुई, ना कोई हमारे लिए कोई संतुष्टि के लिए कोई कुछ कार्रवाई हो रही, ना कोई कुछ बता रहा है हमसे, ना अभी हमें संतुष्टि नहीं, हमें न्याय दिलाया जाए बच्चों जो को। लोग इस वक्त आपके साथ हैं बजरंग दल को, आप क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए कागजात मैं कहना चाहूँगी आगे के लिए कि धन्यवाद, शुक्रिया, जो मेरे लिए कागजात ये उतरे हैं, आए हुए हैं, जी। हमें दे रहे हैं तसल्ली कि हम तुम्हें न्याय दिला के ही रहेंगे। तो इनके आने से कहीं ना कहीं हिम्मत बढ़ती हुई दिख हाँ, रही है। हिम्मत बढ़ रही है सर मुझे। क्या लगता है अब ये लड़ाई जीत ये जाएंगे? जीतेंगे लड़ाई सर, दिला के न्याय रहेंगे हमें। जी। हाँ बच्चों, क्या कहेंगे? बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता आपके समर्थन में उतरे हैं, आपको न्याय दिलाने के लिए। किस प्रकार से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? पहली बात तो मैं ये बोलूँगा, मेरी जो जाति है वो पहले हिंदू आती है, जी। उसके बाद बढ़ती है, मैं जाटव में आता हूँ। जी। मैंने भीम आर्मी से बहुत 2 तारीख की रात को ही फ़ोन करके मैंने बोला कि मेरे संग ऐसे ऐसे हुआ रात के टाइम, रोते टाइम। जी। डेली फ़ोन आ रहा है कि हम आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। पता नहीं कल मेरे पास किसी का फ़ोन आया था रात के टाइम कि हम कल 10-11 बजे तक पहुँच जाएंगे, बजरंग दल वाले। तो वो लोग 10-11 टाइम पे आ गए। मतलब एक बात होती है, तुम बात टहला रहे हो। हमारे चैनल के माध्यम से भीम आर्मी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर जी, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप, जिस प्रकार से आपको काफ़ी उम्मीद थी उनसे? कहने को तो वो कहते हैं कि हम जाटव समाज के साथ हैं, जी। कुछ होने नहीं देंगे, न्याय दिलाएंगे, वो सब करेंगे, लेकिन कोई साथ में खड़ा नहीं होता। सबको अपनी अपनी पड़ी है, सब अपना देख रहे हैं, लेकिन दूसरों को कोई परवाह नहीं है। दूसरों की फैमिली के साथ कुछ भी हो जाए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच बताऊं तो सब बदल रहे हैं, मतलब कुछ फिलहाल फर्क अब जो संगठन आपके साथ है, तो कहीं ना कहीं हिम्मत बढ़ती दिख रही है। बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि बजरंग दल वाले भैया जितने भी आए हैं, गोल्डी भैया भी आए हैं, सही से मेरे को बताया कि डरना नहीं है, वो सब नहीं करना। क्योंकि मेरे को पहले डर लग रहा था, क्योंकि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं। पापा पिछले साल एक्सपायर हो गए थे, मम्मी के संग इस साल ये हो गया, तो मैं अकेला बचा हूँ। इस दौरान आपको धमकियां भी दी जा रही थी? मिली थी मेरे को 2-3 धमकी, लेकिन मैंने बोला नहीं अभी किसी से, क्योंकि मैं डर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। सच बताऊँ तो कि फिलहाल अब संगठन आपके साथ है, अब भी किसी प्रकार का कोई डर है? नहीं, अब नहीं है, अब बिल्कुल डर नहीं है। जैसा कि अभी आपने देखा, पीड़ित परिजनों के साथ बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता हमारे बीच में मौजूद थे, जिनका कहना है कि हमारा उद्देश्य पीड़िता को न्याय दिलाना है। न्याय दिलाने के लिए चाहे हमें प्रदर्शन क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम महिला को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। इन्होंने थाना अध्यक्ष से बातचीत की। इनका कहना है कुछ बातें उनकी संतोषजनक हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिससे हम अभी भी असंतुष्ट हैं। इनका कहना है कहीं ना कहीं इस मामले में कोई बड़ा पेच लग रहा है। दामिनी कांड की तर्ज पर राजधानी दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक केवल और केवल एक आरोपी को ही अरेस्ट किया है। जैसा कि पुलिस का कहना है कि शायद इसमें एक ही आरोपी था, यदि कोई और हुआ तो हम उसको कोशिश करेंगे अरेस्ट करने की। पीड़ित परिजनों का कहना है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के आने से कहीं ना कहीं हमें अब उम्मीद है कि जल्द ही हमें न्याय मिलेगा, पीड़िता को न्याय मिलेगा। ऐसा कहना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का भी है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम पीड़ित परिवार के साथ लगातार जुड़े रहेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।